जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट किए थे सिलॉगिज्म, ठीक है। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े थे, जैसे कि हमारा जो कंक्लूजन कितने टाइप्स का होते हैं, स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं। हमने 3-4 क्वेश्चन बेसिक किए थे, ठीक है। तो कंक्लूजन हमने 3 टाइप्स के बताए थे। एक 100% ट्रू, दूसरा 100% रॉन्ग, थर्ड होता है जो हमारा पॉसिबिलिटी का होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के क्रम में आके करते हैं। मान लीजिए हमारा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि ऑल पेन आर कॉपी, ठीक। ऑल पेन आर कॉपी, ठीक। मान लीजिए हमारा इतना क्या है, पेन है, ठीक। तो सभी के सभी पेन क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए हमारा कंक्लूजन कैसे है। ऑल पेन आर कॉपी, ठीक। सेकेंड, नो पेन आर कॉपी, यहाँ पेन लिख लीजिए, ऑल पेन आर कॉपी, नो पेन आर कॉपी। थर्ड हमारा हो जाएगा सम पेन आर कॉपी। फोर्थ, सम पेन आर नॉट कॉपी, ठीक। देखिए अगर हम बात करें पहले कंक्लूजन का, ऑल पेन आर कॉपी। देखिए इतना क्या है, पेन है। यहाँ पे दिया गया है कि क्या सभी पेन कॉपी हैं। तो आप फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि जितना पेन है वो सभी के सभी किसके अंदर है, कॉपी के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहला कंक्लूजन है ऑल पेन आर कॉपी, वह पूरी तरह क्या है, सही है। पूरी तरह क्या है, सही है, क्योंकि जो सारा का सारा पेन है किसके अंदर है, कॉपी के अंदर है। तो ये हमारा जो कंक्लूजन है 100% क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर। अब देखिए सेकेंड, नो पेन आर कॉपी। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि कोई भी पेन कॉपी नहीं है। आप अभी पहले है कंक्लूजन में देखे हैं सभी के सभी पेन क्या हैं, कॉपी हैं। आप फिगर से भी क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि सभी के सभी पेन क्या हैं, कॉपी के अंदर है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई पेन कॉपी नहीं है, ये तो पूरी तरह से क्या है, गलत है ना। तो ये हमारा कंक्लूजन जो सेकंड है ये 100% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर। इसी तरह सम पेन आर कॉपी, कल भी हमने आपको बताया, मान लीजिए मार्कर हमारा पूरा का पूरा क्या है, वाइट है। जब पूरा का पूरा वाइट है, इसका कुछ पार्ट भी क्या है, वाइट है। तो हमारा क्या, देखिए जब पूरा का पूरा पेन क्या है, कॉपी है, तो ये भी तो हम कह सकते हैं कुछ पेन क्या, कॉपी है। तो ये भी हमारा क्या 100% सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सम पेन आर नॉट कॉपी। देखिए सम पेन आर नॉट कॉपी, जब पूरा का पूरा पेन कॉपी के अंदर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि जब पूरा का पूरा पेन कॉपी के अंदर है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पेन का कुछ पार्ट कॉपी नहीं है। हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पेन क्या है, कॉपी के अंदर है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पेन का कुछ पार्ट कॉपी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो कंक्लूजन है 100% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर। जैसे ये हमारा मार्कर क्या है, वाइट है, पूरा का पूरा क्या है, मार्कर वाइट है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसका कुछ पार्ट वाइट नहीं होगा,
कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा का पूरा मार्कर क्या है? वाइट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका कुछ पार्ट वाइट नहीं है। ठीक है। इसी तरह सम पेन आर नॉट कॉपी, जब पूरा का पूरा पेन क्या है? कॉपी है, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि पूरा का कुछ पेन क्या है? कॉपी नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा रहा 4 कंक्लूजन। ठीक, इस तरह होगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी में कंक्लूजन। all copy are pen no copy are pen some copy are pen some copy are not पेन। ठीक, देखिए अगर हम पहले कंक्लूजन की बात करें, क्या है? ऑल कॉपी आर पेन। देखिए ये पूरा का पूरा क्या है? कॉपी है, और पेन का केवल इतना पार्ट क्या है? पेन है। ठीक, तो जितना ये पेन है उतना ही पार्ट ये कॉपी का क्या है? घेरा हुआ है। ठीक है, इतना ये पेन है तो इतना पार्ट ही कॉपी का ये क्या हुआ? घेरा हुआ है। ठीक, बाकी ये जो पार्ट बच रहे हैं कॉपी के, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, केवल हमें इतने पार्ट के बारे में जानकारी कि इतना जो कॉपी का पार्ट हो क्या है? पेन है, और बाकी ये जो पार्ट छूटा हुआ है कॉपी का, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि ऑल कॉपी आर पेन। हम ये कह सकते हैं कि सम कॉपी आर पेन। ठीक है, सम कॉपी आर पेन, कॉपी का कुछ पार्ट क्या है? पेन है। ठीक है, तो हमारा पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? डाउट हो जाएगा। डाउट में इसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, तो जब डाउट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अगर हम सेकेंड कंक्लूजन की बात करें, नो कॉपी आर पेन। ठीक, अभी आपने यहाँ देखा कॉपी का इतना पार्ट क्या है? पेन है, तो हम कभी नहीं कह सकते, जब कॉपी का इतना पार्ट पेन है तो कैसे कह सकते हैं कि कॉपी का कोई पार्ट पेन नहीं है? यहाँ पे हम क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि कॉपी का जो कुछ पार्ट क्या है? पेन है। तो इसलिए हमारा ये इस जो कंक्लूजन है 100% क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, फिर क्या? सम कॉपी आर पेन। आप यहाँ पे क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि कॉपी का इतना पार्ट क्या है? पेन है, तो कॉपी का कुछ पार्ट क्या है? पेन है। तो ये भी हमारा 100% क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक, अगर हम फोर्थ कंक्लूजन की बात करें, सम कॉपी आर नॉट पेन। देखिए केवल हमें इतने पार्ट के बारे में जानकारी पता है कॉपी के कि इतना पार्ट जो कॉपी का वो क्या है? पेन है। बाकी इस पार्ट के बारे में जानकारी नहीं है। ये हो भी सकता है पेन और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी हमारा किस में चला जाएगा? डाउट में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक, क्लियर? देखिए हमने इसका एक पॉसिबिलिटी फिगर कल बनाया था कि ऑल पेन आर कॉपी, तो ऑल पेन आर कॉपी इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी फिगर हो गया इसका। क्लियर? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो हमारा पहला कंक्लूजन है और फोर्थ कंक्लूजन है, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब ये डाउट में है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो जो डाउट होता है उसको हम गलत मानकर चलते हैं। ठीक है, क्लियर? ये हमारा 100% रॉन्ग है, ये 100% क्या है? सही है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे हम चलते हैं।
देखिएगा हमारा कथन क्या है, ऑल बुक आर पेन। ठीक, तो आइए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल बुक आर पेन, मान लीजिए इतना क्या है, बुक है ये, तो सभी के सभी बुक क्या है, पेन है। बन गया हमारा डायग्राम। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, ऑल बुक आर पेन। ठीक, नेक्स्ट, नो बुक आर पेन। थर्ड, सम बुक आर पेन। फोर्थ, सम बुक आर नॉट पेन। ठीक, ये हमारा 4 कंक्लूजन हो गया। ठीक, आइए हम देखते हैं पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल बुक आर पेन। आप फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि जितना बुक, सारा का सारा बुक क्या है, पेन है। तो हमारे यहाँ से क्या है, ऑल बुक आर पेन, तो यह पूरी तरह से क्या है, राइट, मतलब 100% राइट। ठीक, अगर हम सेकंड की बात करें, नो बुक आर पेन, आप पहले ही कंक्लूजन में देख रहे हैं कि सभी के सभी बुक क्या हैं, पेन है। आप फिगर से भी क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि सभी के सभी बुक क्या हैं, पेन है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि कोई भी बुक पेन नहीं है। ये तो हमारा 100% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये हमारा 100% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, थर्ड की बात करें, देखिए, सम बुक आर पेन। जब पूरा का पूरा बुक क्या है, पेन है, पूरा का पूरा बुक क्या है, पेन, इसका कुछ पार्ट भी क्या होगा, पेन होगा। इसलिए हमारा थर्ड कंक्लूजन भी 100% क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर हम फोर्थ की बात करें, ठीक है, क्या है, सम बुक आर नॉट पेन। जब पूरा का पूरा बुक क्या है, पेन है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कुछ बुक पेन नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, 100% रॉन्ग। तो इस टाइप के कंक्लूजन को हम इस तरह से करेंगे। ये हमारा बेसिक, एकदम बेसिक लेवल है, समझ लीजिए। आपको अगर यहाँ पे नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप आगे चल के नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ बेसिक में हम इसलिए कई क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम नेक्स्ट 4 कंक्लूजन यहाँ पे करते हैं। ऑल पेन आर बुक। ठीक, नो पेन आर बुक, सम पेन आर बुक। ठीक, सम पेन आर नॉट बुक। ये हमारे 4 कंक्लूजन हो गए। ठीक, पहले कंक्लूजन के बारे में देखते हैं हम। ऑल पेन आर बुक। देखिए, पेन तो हमारा इतना है, अब बुक केवल हमारा इतना है। तो ये जितना बुक है, पेन के इतने ही पार्ट को यह कवर किया हुआ, बाकी जो हमारा ये पार्ट है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। केवल और केवल इतने पार्ट के बारे में जानकारी है कि जितना बुक है उतना यह पेन के पार्ट को कवर किया गया है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि सभी पेन क्या है, बुक है। हम ये कह नहीं सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो क्या है, डाउट में। तो जो डाउट में कंक्लूजन रहते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रॉन्ग। ठीक,
नो पेन आर बुक। देखिए जितना बुक है उतना पेन के पार्ट को यह कवर किया हुआ है, ठीक है, मतलब पेन के कुछ पार्ट को यह कवर किया है, ठीक। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई पेन बुक नहीं है, तो हमारा 100% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक। इसी तरह सम पेन आर बुक, आप यहाँ से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि पेन का इतना पार्ट क्या है, बुक है, तो सम पेन आर बुक क्या है, 100% राइट, ठीक। सम पेन आर नॉट बुक। अब देखिए इतने पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये जो पार्ट हमारा है, कुछ पार्ट तो पेन का बुक है, लेकिन जो कुछ पार्ट बचा हुआ उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, वह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसलिए मतलब ये डाउट में है, ठीक। तो जो डाउट में को क्या होगा, रॉन्ग, क्लियर। तो ये 8 स्टेटमेंट आपने देखा, हमने लगभग इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन आपको करा दिए। अब हम थोड़ा और इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखिए क्या क्या हम कंक्लूजन इसमें बना सकते हैं। देखिए हमने लिख दिया ईच बुक आर पेन, फिर ईच पेन आर बुक, ठीक। फिर एवरी बुक आर पेन, फिर एवरी पेन आर बुक। देखिए हमने आपको क्या बताया था कल कि हम आल की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, ईच का यूज भी कर सकते हैं, एवरी का यूज कर सकते हैं और एनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आल की जगह पर हम यहाँ पे देखिए इज लिख लीजिए हर जगह, इज इज इज, ठीक। अब देखिए ईच बुक इज पेन, प्रत्येक बुक क्या है, पेन है, प्रत्येक बुक क्या है, पेन है। देखिए इतना बुक है और सभी के सभी बुक क्या है, पेन है, तो ईच बुक क्या है, पेन है, तो ये हमारा क्या हो गया, 100% राइट। ईच मतलब क्या, आल, एवरी मतलब क्या, आल, ठीक है। ईच पेन इज बुक, प्रत्येक पेन क्या बुक का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नहीं, केवल पेन का कुछ ही पार्ट क्या है, बुक है, तो हम ये कभी नहीं कर सकते हैं कि ईच पेन इज बुक, इसलिए हमारा क्या होगा, डाउट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत, ठीक। अब देखिए एवरी बुक इज पेन, ठीक है, एवरी बुक इज पेन, प्रत्येक बुक क्या है, पेन है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है कि सभी के सभी बुक क्या है, पेन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 100% राइट। एवरी पेन इज बुक, सभी के सभी बुक पेन क्या बुक दिखाई दे रहा है, नहीं, केवल पेन का इतना ही पार्ट क्या बुक दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या हो गया, डाउट में, डाउट क्या होगा, गलत। तो जहाँ पे भी आपको ईच, एवरी, और इसमें 2 और ऐड कर लीजिए, एक एनी बुक इज पेन, ठीक है। देखिए एनी बुक, तो ये पूरा क्या है, बुक, सभी बुक क्या है, पेन है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 100% राइट। तो आल की जगह पे हम ईच, एवरी, एनी का यूज कर सकते हैं। अगर ये आपको वर्ड कहीं पे दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आल, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आल। जैसे हम आल का कंक्लूजन करते हैं उसी तरह इनका भी कंक्लूजन उसी तरह करेंगे, क्लियर।
ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक आल का जितना भी ये केसेस है, अगर हम आल स्टेटमेंट की बात करें, इस स्टेटमेंट की आल बुक आर पेन, तो इस टाइप के स्टेटमेंट में जितने भी सारे कंक्लूजन आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करके आपको बताते हैं आगे क्वेश्चन यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, देखिए, अगर हमारा एक केस आता है पॉसिबिलिटी का, हमने आपको हर कंक्लूजन में बताया कि कौन सा कंक्लूजन 100% राइट है, कौन सा 100% रॉन्ग है और कौन सा डाउट में है। ठीक, देखिए, अगर कोई कंक्लूजन 100% रॉन्ग है, 100% रॉन्ग, और उसके साथ हम अगर पॉसिबिलिटी जोड़ देते हैं तो यह कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कंक्लूजन 100% राइट है, ट्रू है, और उसके साथ अगर हम पॉसिबिलिटी जोड़ देते हैं तो वो भी कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अगर कोई कंक्लूजन डाउट में है, किस में है, डाउट में, अगर हम उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा देते हैं तो वह कंक्लूजन राइट हो जाएगा। इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए। अगर कोई भी कंक्लूजन 100% क्या है, रॉन्ग है, या 100% ट्रू है, तो अगर हम उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाते हैं तो वह हमारा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखिए, जो चीज़ हमारा सही है, जैसे हमने कहा कि यह मार्कर हमारा क्या है, रेड मार्कर है, क्या है, रेड मार्कर, तो हम इसमें पॉसिबिलिटी लगा कर क्या करेंगे, कुछ मतलब मिलेगा हमें। जब ये पूरी की पूरी तरीके से क्या है, रेड है, तो हम कहें कि ऑल मार्कर इज रेड बीइंग पॉसिबिलिटी, क्या सभी मार्कर के रेड होने की पॉसिबिलिटी है, ये तो पहले से ही रेड है, तो इसमें पॉसिबिलिटी लगाकर आप क्या प्रूव करेंगे, ये तो पहले से क्या है, रेड है। ठीक है, तो जो चीज़ सत्य है पूरी तरीके से, उसमें पॉसिबिलिटी लगाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और जो चीज़ पूरी तरह से असत्य है या रॉन्ग है, ठीक है, उसमें भी पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब जो चीज़, ठीक, देखिए, अगर कोई भी कंक्लूजन 100% रॉन्ग है, उसके साथ पॉसिबिलिटी आती है तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब कोई कंक्लूजन 100% ट्रू है, तो उसके साथ भी अगर पॉसिबिलिटी आती है तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर कोई भी कंक्लूजन डाउट में है, ठीक है, कोई भी कंक्लूजन डाउट में है, तो उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी आती है तो क्या हो जाएगा, सही। आइए हम इन तीनों का यूज करके कंक्लूजन देखते हैं कैसे होगा। ठीक, ठीक, जैसे हमने कहा ऑल बुक आर पेन बीइंग पॉसिबिलिटी। ठीक, क्या है इसका मतलब, सभी बुक का पेन होने की संभावना है, सभी बुक का पेन होने की संभावना है। आप यहाँ फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि सभी के सभी बुक क्या हैं, पेन है, सभी के सभी बुक क्या हैं, पेन है। तो ये कंक्लूजन हमारा, केवल आप यहाँ पॉसिबिलिटी को छोड़ दीजिए, पहले इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आप पहले इतना देखिए, ऑल बुक आर पेन। ठीक है,
ऑल बुक आर पेन, यहाँ पे आप क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि सभी के सभी बुक क्या हैं, पेन है। तो ये हमारा कंक्लूजन इतना क्या हो जाएगा, 100% राइट होगा। क्या होगा, 100% राइट। तो जब भी आप 100% राइट के कंक्लूजन के साथ पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सत्य है ना कि सभी के सभी बुक क्या हैं, पेन है, तो उसके साथ हम संभावना कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ हम पॉसिबिलिटी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो 100% राइट है और 100% रॉन्ग है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी को आप हटा दीजिए, केवल बस इतने को देखिए कि ऑल बुक आर पेन, सभी के सभी बुक क्या है, पेन है। आप फिगर से पूरी तरीके से देख पा रहे हैं कि सभी के सभी बुक क्या हैं, पेन है। तो जब ये 100% राइट है तो इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। नो बुक no book is pen being possibility ठीक, कोई भी बुक के पेन ना होने की क्या संभावना है, कोई भी बुक के पेन ना होने की संभावना है। आप यहाँ से क्लियर रूप से देख रहे हैं सभी के सभी बुक क्या हैं, पेन है। तो ऐसा बुक का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो पेन ना हो, सभी के सभी क्या हैं, बुक पेन है, सभी के बुक क्या है, पेन है। तो ये 100% क्या, देखिए केवल इतना देखिए, नो बुक इज पेन, ये क्या हो गया, 100% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कोई भी बुक पेन नहीं है। आप यहाँ से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि सभी के सभी बुक क्या है, पेन। तो जब 100% रॉन्ग के साथ पॉसिबिलिटी आएगी तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर। तो इस तरह से हम पॉसिबिलिटी का केस, जो पॉसिबिलिटी का केस होता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। आप इसको बहुत ही ध्यान से, केवल और केवल आप इतना ध्यान देना कि अगर 100% रॉन्ग है कंक्लूजन, उसके साथ पॉसिबिलिटी आ रही है तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। अगर 100% ट्रू है, उसके साथ पॉसिबिलिटी आ रही है तो भी हमारा क्या होगा, गलत। केवल और केवल जब कोई भी कंक्लूजन डाउट में है, ठीक है, कोई भी कंक्लूजन किस में है, डाउट में, अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी आ रही है तो वह कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि हम डाउट के साथ क्या लगा रहे हैं, वो पहले से ही डाउट में है, अगर हम उसमें संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सही है। जो चीज़ 100% रॉन्ग है और जो चीज़ 100% सही है उसके बारे में हम संभावना व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो 100% ट्रू है। ठीक है। अगर हम थर्ड कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, ऑल पेन आर बुक, देखिए ऑल पेन आर बुक बीइंग पॉसिबिलिटी, ठीक। देखिए क्या सभी पेन के बुक होने की संभावना है, पहले तो केवल आप इतना देखिए, ऑल पेन आर बुक, फिर पॉसिबिलिटी को बाद में निकलेगा। ऑल पेन आर बुक, क्या सभी के सभी पेन बुक हैं। आप देख पा रहे हैं फिगर से कि पेन का कुछ पार्ट केवल क्या है, बुक है, सभी के सभी पेन क्या है, बुक नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या है, बाकी के पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो ये डाउट में चला गया। तो डाउट प्लस पॉसिबिलिटी आ गई, तो जब डाउट प्लस पॉसिबिलिटी आ जाएगी तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने पॉसिबिलिटी फिगर आपको बना के दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑल पेन आर बुक बीइंग पॉसिबिलिटी, क्या सभी पेन के बुक होने की संभावना है। आप इस फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि सभी के सभी पेन बुक होने की संभावना है। ठीक है, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। आई होप
आपको ये पॉसिबिलिटी का केस समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमारा स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, ठीक, मान लीजिए हमारा ये क्या है, ए है, सभी और सभी की ए क्या है, बी है। ठीक, अगर हम बात करें कंक्लूजन की, ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबिलिटी, ठीक, देखिए क्या है, सभी ए के बी होने की संभावना है। आप फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि सभी के सभी ए क्या हैं, बी है। हमने आपको केवल क्या बताया, पहले आप इतने कंक्लूजन के बारे में सोचिए, ठीक, पॉसिबिलिटी को छोड़ दीजिए। ऑल ए आर बी, अगर हम देखें तो क्या, सभी के सभी ए क्या हैं, बी है, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, 100% राइट होगा। क्या होगा, 100% राइट होगा, क्योंकि यहाँ फिगर से क्लियर देख रहे हैं सभी के सभी ए क्या हैं, बी के अंदर है, तो ऑल ए आर बी क्या, 100% राइट। तो जब हम 100% राइट के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ते हैं तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि जो चीज़ सत्य है उसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। ठीक, सेकेंड, नो ए इज बीइंग पॉसिबिलिटी, ठीक, कोई भी ए के बी होने की संभावना नहीं है। आप फिगर से देख पा रहे हैं सभी के सभी, आप केवल इतना देखिए, नो ए इज बी, सभी के सभी ए क्या है, बी है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि कोई भी ए बी नहीं, तो क्या हो गया, 100% रॉन्ग हो गया। तो 100% रॉन्ग के साथ क्या आ गई, पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, अब देखिए थर्ड कंक्लूजन, ऑल बी आर ए इज बीइंग पॉसिबिलिटी, ठीक, देखिए इतना देखिए, ऑल बी आर ए, आपको क्या फिगर से दिखाई दे रहा है कि सभी के सभी ए हैं, दिखाई दे रहा है, नहीं, केवल बी का इतना ही पार्ट क्या है, ए, बाकी इतने पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब डाउट में से हमारा कंक्लूजन। तो जब डाउट के साथ पॉसिबिलिटी आती है तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इस तरह से हम पॉसिबिलिटी का कोई केस है, बस आपको ये पहचानना है कि कौन सा कंक्लूजन 100% राइट है, कौन सा 100% रॉन्ग है और कौन सा डाउट में है। ठीक है, अभी जब आप डाउट क्लियर करके यहाँ पे चलेंगे, मतलब कौन सा कंक्लूजन डाउट में है, तो आपको आइदर आर का केस आके देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ये पहचानना बहुत ही ज़रूरी है कौन सा कंक्लूजन डाउट में है, कौन सा 100% रॉन्ग है और कौन सा 100% ट्रू है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर हम कथन की बात करें,
अगर हमारा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि सम ए आर बी, तो इस टाइप के स्टेटमेंट के लिए हमने आपको वेन डायग्राम बताया था कि कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए हमारा क्या है, ए है, तो सम में ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है। मान लीजिए ए का इतना पार्ट क्या है, बी है। तो इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा। सम ए का इतना पार्ट क्या है, बी, सम ए आर बी। समझ गए, सम ए आर बी। क्लियर। अब देखिए, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, ऑल ए आर बी, सेकेंड नो ए आर बी, थर्ड सम ए आर बी, फोर्थ सम ए आर नॉट बी। ये हमारे 4 कंक्लूजन हो गया। देखिए स्टेटमेंट हमारा क्या दिया कि सम ए आर बी। हमें जो भी कंक्लूजन यहाँ पे दिया जाता है उसको हम केवल और केवल स्टेटमेंट के ऊपर देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कंक्लूजन का आंसर देते हैं। ठीक, दिया है कि सम ए आर बी, हमने फिगर बनाया वेन डायग्राम, सम ए आर बी, ए का इतना पार्ट क्या है, बी। अब देखिए हमारा जो पहला कंक्लूजन है क्या है, ऑल ए आर बी। हमें स्टेटमेंट से केवल पता इतना चल रहा है कि ए का इतना पार्ट क्या है, केवल बी है। ए का इतना ही पार्ट केवल क्या है, बी है। बाकी जो पार्ट बच रहा है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या है, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर। तो जब हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, मतलब क्या है, हम डाउट में हैं, हो भी सकते हैं, नहीं हो भी सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन किस में चला जाएगा, डाउट में। तो डाउट क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए सेकंड, नो ए आर बी, क्या कोई भी ए बी नहीं है। आप फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि ए का इतना पार्ट क्या है, बी है। तो जब ए का इतना पार्ट बी है तो हम कैसे कर सकते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100% रॉन्ग। ठीक। थर्ड अगर बात करें, सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी आपका एक स्टेटमेंट भी दिया है कि सम ए आर बी, मतलब ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है। तो ये हमारा जो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, 100% ट्रू, क्योंकि इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिल रही है कि ए का इतना पार्ट क्या है, बी है। फिगर से भी हमें क्लियर पता चल रहा है। ठीक है। अगर हम फोर्थ की बात करें, सम ए आर नॉट बी, देखिए केवल हमें इतने पार्ट के बारे में जानकारी कि ये बी है, बाकी जो इतना पार्ट बचा है हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये बी है कि नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ए का इतना पार्ट ये बी नहीं है। हम क्लियर रूप से कह सकते हैं कि जो ए का इतना पार्ट वो बी नहीं है, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये भी हमारा जो कंक्लूजन किस में चला जाएगा, डाउट में। तो डाउट हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप के स्टेटमेंट का कंक्लूजन हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दे दिया जाए सम कैट और डॉग। हमने आपको क्या बताया था, ये क्या होता है, सब्जेक्ट, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपके जो मन में आए। ठीक है। तो सम कैट, मान लीजिए ये कैट है,
तो सम कैट आर डार्क, कैट का कुछ पार्ट क्या है? डार्क। क्लियर? ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। हमारा कंक्लूजन देखिए, ऑल कैट आर डार्क। सेकेंड, नो कैट इज डार्क। थर्ड, some cat or dog. Fourth, some cat are not dog। ठीक, देखिए पहला क्या है कंक्लूजन, ऑल कैट आर डॉग। हमें बस केवल इतना पता कि कैट का इतना पार्ट क्या है? डॉग। बाकी की पार्ट जो बच रहे हैं इस कैट के, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जिस पार्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में हम श्योरली आंसर कैसे रख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा डॉग है? नहीं रख सकते। तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन किस में चला जाएगा? डाउट में। तो जब डाउट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? गलत। सेकेंड, अगर हम देखें नो कैट इज डॉग, आप यहाँ क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि कैट का कुछ पार्ट क्या है? डॉग है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कोई भी डॉग और कोई भी कैट डॉग नहीं है। तो हमारा क्या हो गया? 100% रॉन्ग। थर्ड की बात करें, सम कैट आर डॉग। सम कैट आर डॉग, कैट का कुछ पार्ट क्या है? डॉग। तो हमारा क्या हो गया? 100% राइट। फोर्थ देखिए, सम कैट आर नॉट डॉग। देखिए केवल हमें इतने पार्ट के बारे में जानकारी कि इतना पार्ट कैट का क्या है? डॉग है। बाकी हम इसके बारे में श्योर नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कैट का इतना पार्ट डॉग नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? डाउट में। डाउट में जाएगा तो गलत। देखिए सम कैट आर डॉग, अगर इसकी हम पॉसिबिलिटी फिगर बनाना चाहें, सम कैट आर डॉग, ठीक है, सम कैट आर डॉग। देखिए ये हमारा क्या हो गया? डॉग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैट। तो अब देखिए हम यहां से कह सकते हैं ना कि सम कैट आर डॉग। हमारे स्टेटमेंट हो गया ना, सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग। अब यहां पे देखिए सभी के सभी डॉग क्या हो गए? कैट हो गए। ठीक है, क्लियर? और ऑल कैट आर डॉग यहाँ से भी नहीं क्लियर देख पा रहे हैं। ठीक, सम कैट आर डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग क्या है? डाउट में। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप ये क्लियर हमेशा करते चलिए। कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करिएगा तो कौन सा कंक्लूजन 100% राइट है, 100% ट्रू है या 100% रॉन्ग है और कौन सा डाउट में। तभी आप दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो सबसे सिलोगिज्म का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, एक पॉसिबिलिटी का, एक आइदर आर का। जब तक आप ये तीन कंक्लूजन नहीं क्लियर करके चलेंगे कि 100% कौन सा राइट है, 100% कौन सा रॉन्ग है और कौन सा डाउट में है, तब तक आप ना तो आइदर ए आर का केस कर पाएंगे ना तो पॉसिबिलिटी का केस कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।